अमेज़न प्राइम की सीरीज यूनिवर्स की एक सीरीज रिलीज हुई है सिटाडेल हनी बनी, जो प्रीक्वल है अपनी ओरिजिनल रूसो ब्रदर की सीरीज सिटाडेल का, जिसमें ये प्रियंका चोपड़ा एज ए नाडिया एजेंट होती है और वही नाडिया कैरेक्टर इस सिटाडेल हनी बनी सीरीज में है और वो इस सीरीज में छोटी होती है, जिसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये बैक स्टोरी है नाडिया की, बट जस्ट एज ए चाइल्ड। तो अगर आपने ये सिटाडेल हनी बनी सीरीज देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। आज हम इस सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि ये सीरीज कैसी है। वैसे एक बात नोट कर लो, इस सीरीज की कहानी पास्ट और प्रेजेंट में चलती है, जो कि 1992 और 2000 के टाइम के बीच चलती है। अब जिस तरह एपिसोड में कहानी पास्ट और प्रेजेंट में एक साथ दिखाई जाती है, मैं इस तरह नहीं बताऊंगा। मैं पहले 1992 में जो कहानी थी वो एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद 2000 की कहानी एक्सप्लेन करते हैं। सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये टाइम है 1992। राही गंभीर, जिसको सभी बनी कहते हैं, मतलब ये इसका एक निकनेम होता है, जो कि एक स्टंटमैन होता है और बॉलीवुड मूवीज में स्टंटमैन का काम करता है। बट इसकी एक दूसरी लाइफ है, जो कि वो एजेंट होता है और वो काम करता है गुरु बाबा के लिए। और बनी के साथ दो और होते हैं, एक्चुअली वो उसके दो फ्रेंड होते हैं, चक्कू एंड लूडो, और बनी उसको एक फैमिली मानता है। और वहीं एक स्ट्रगल एक्ट्रेस होती है हनी, जो कि एक नाजायज बेटी होती है रॉयल फैमिली की, जो कि रहते हैं उत्तर प्रदेश में। जब वो छोटी होती है तो वो सभी काम करना चाहती थी जो कि वहाँ के मर्द करते हैं, बट इसका बाप जो है वो थोड़ा सख्त होता है, तो वो उसे ये काम करने नहीं देता। फिर इसकी शादी करवा देता है, बट इसका हस्बैंड जब मर जाता है तो ये वहाँ से भाग जाती है और वो आती है मुंबई में अपने ख्वाब पूरे करने, क्योंकि उसको एक्ट्रेस बनना था। और वहीं फिर इसको मिलता है बनी, जो कि इसको काफी सपोर्ट भी करता है और काफी मूवीज में इसको छोटे मोटे रोल भी दिलवाता है। मगर फिर भी हनी के जो खर्चे होते हैं कुछ ज्यादा ही होते हैं, इसलिए वो जहाँ पर रहती थी किराए की जगह पर वो उसको निकाल देते हैं। फिर ये आती है बनी के पास और फिर बनी इसे बताता है कि मैं स्टंटमैन के अलावा भी एक काम करता हूँ, जो कि एक स्पाई का काम है। और इसी पर बनी इसे कहता है कि तुम हमें ज्वाइन करो। पहले तो हनी एग्री नहीं होती, बट बाद में वो राजी हो जाती है और वो एक मिशन पर जाते भी हैं। और उस मिशन में हनी को गोली लग जाती है, बट फिर भी ये बच जाती है। फिर इसके बाद बनी अपनी पूरी जो सीक्रेट लाइफ है एज ए स्पाई वो हनी को बता देता है, जिस पर इन दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है और ये एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और फिर हनी इसे कहती है कि मुझे भी एजेंट बनना है, जिस पर बनी इसे अपनी एजेंसी में ज्वाइन करवाता है और फिर इसको ट्रेन करता है। गुरु बाबा को वुमेन ज्यादा पसंद नहीं और वो हनी पर हमेशा डाउट्स करता रहता है कि ये हमें जरूर धोखा देगी, बट फिर भी ये बनी के लिए उसको अपनी एजेंसी में ज्वाइन करवाता है। हनी की पूरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। देन इनका एक मिशन होता है बेलगार्ड में और फिर इनको एक डॉक्टर रघु नाम के शख्स को ट्रैक करना होता है, क्योंकि उसके पास एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है अरमांडा। अब अरमांडा एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी की गैजेट होती है, जिसको लेकर बहुत ही बड़े बड़े वेपन्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर बेलगार्ड में ही हनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसका बाप जो है वो बनी है। हनी कोशिश करती है कि वो उसको बताए, बट हनी सोचती है कि ये जब मिशन पूरा हो जाएगा तो वो उसको जरूर बताएगी। फिर हनी डॉक्टर रघु को अपने जाल में फंसाती है और फिर देखती है कि रघु जो है वो एक बेगुनाह सिविलियन है और उसको डर होता है कि शायद इसे हमारी अपनी एजेंसी वाले इसे मार न दें। और ये फिर बनी से प्रॉमिस लेती है कि अगर अरमांडा जो डिवाइस है वो मिल जाएगी तो तुम डॉक्टर रघु को कुछ नहीं करोगे। और फिर जब बनी डॉक्टर रघु से वो डिवाइस ले लेता है तो फिर बाबा इसे ऑर्डर देता है कि तुम अपना काम पूरा करो, मतलब कि डॉक्टर रघु को खत्म करो। और फिर बनी डॉक्टर रघु को मार देता है, जिस पर हनी बहुत ही गुस्सा करती है बनी पर। और फिर हनी जाती है जूनी के पास, जो कि एक्चुअल में सिटाडेल में काम करती है और वो अच्छे के लिए काम करते हैं। और फिर वो उसे इन्फॉर्मेशन देती है बाबा गुरु जो है वो यहीं पर है। देन फिर इसको एक ट्रैकर डिवाइस देते हैं, जिस पर हनी जो है वो गुरु बाबा की लोकेशन को ट्रेस करवाती है, जिसको लेकर सिटाडेल जो है वो वहां आ जाती है और फिर इन पर अटैक करती है। और फिर ये बात गुरु बाबा जान जाता है कि ये सारा खेल हनी ने किया है, जिसको लेकर वो बनी पर गुस्सा होता है और वो बनी को कहता है कि तुम जाओ हनी को मार दो। और फिर बनी आता है हनी के पास कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर हनी उसे कहती है कि तुम गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो और तुम गलत कर रहे हो।
बनी उसे मारता तो नहीं है बट उसे जान देता है। देन गुरु बाबा का बंदा केडी हनी की कार पर अटैक करता है, जिस पर वो कार जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। तो बनी को लगता है कि हनी जो है वो मर गई है और केडी भी भाग जाता है और गुरु बाबा को सिटाडेल पकड़ लेती है और बनी जो है वो गुरु बाबा की एजेंसी से निकल जाता है। देन फिर जब गुरु बाबा से जूनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो उसे बताता है कि जूनी का हस्बैंड और वो एक दूसरे के भाई थे और वो एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाते थे, जिसको लेकर उनका प्लान था कि वो अपनी एजेंसी बनाएंगे और सिटाडेल के लिए काम नहीं करेंगे। और फिर गुरु बाबा जूनी को काफी सारे सबूत भी देता है इस प्लान को लेकर। तो यहीं पर 1992 की कहानी खत्म होती है। अब कहानी शुरू होती है 2000 की। 2000 में देखते हैं कि हनी जो है वो सरवाइव कर गई है उस ब्लास्ट से और वो अपनी बेटी नाडिया के साथ रह रही है, वो भी छुप कर। और बाबा गुरु ने एक नई एजेंसी बनाई है और वो अभी भी हनी को ढूंढ रहा है क्योंकि उसके पास अरमांडा है। और बनी जो है उस टाइम एक सिंगर है और फिर उसको पता चलता है कि हनी जिंदा है और उसकी बेटी भी। देन ये फिर इंडिया आता है और अपने पुराने चैकू और लूडो का साथ मांगता है। फिर ये ढूंढने लगते हैं हनी को और यहाँ गुरु बाबा ने केडी को भेजा है हनी को मारने के लिए। फिर केडी का एक बेस होता है और वहाँ पर बनी और चैकू जाते हैं और वहाँ पर उसके लगभग 30 बंदों को मार देते हैं। और इसी टाइम गुरु बाबा अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बनी कर सकता है और कोई नहीं। हनी अपनी बेटी नाडिया को लेकर भाग रही होती है केडी से क्योंकि वो उसके पीछे पड़े थे, वो भी काफी सारे लोगों के साथ। फिर एक जंगल में हनी का घर होता है और वो वहाँ रुकते हैं और फिर उसी जंगल में केडी का बंदा वहाँ आता है और वहाँ पर हनी की अच्छी खासी फाइट होती है उन लोगों के साथ। पर इसी पर हनी जख्मी हो जाती है और फिर हनी कैसे भी करके नाडिया को ले आती है अपने बाप के घर जहाँ पर वो बड़ी हुई थी, मतलब के राजघराने में। और जो हनी का भाई होता है वो हमेशा से ही हनी का ख्याल रखता है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है। दूसरी तरफ बनी चक्कू और दो सिटाडेल के बेस पर जाते हैं और वहाँ पर उनका जितना भी सिस्टम होता है उसको हैंग कर लेते हैं और वहाँ पर उनको पता चलता है कि ये जो जूनी है इंडिया सिटाडेल एजेंसी की हेड है, वो बाबा के साथ मिली हुई है और वो उसके साथ काम कर रही है और उसने गुरु बाबा को आजाद भी किया था। और फिर जूनी काफी टाइम से इंफॉर्मेशन दे रही थी बाबा गुरु को। और फिर हनी मिलती है शान से। अब शान जो है वो सिटाडेल में काम करता है और वो एक अच्छा एजेंट है। और फिर शान को हनी जो है वो सब कुछ बताती है कि तुम्हारी एजेंसी की जो हेड है जूनी, वो तुम लोगों को धोखा दे रही है और वो काम कर रही है बाबा गुरु के साथ और उसको इंफॉर्मेशन दे रही है, जिस पर शान जो है वो जूनी को अरेस्ट कर लेता है। हनी और बनी भी एक साथ हो जाते हैं और फिर गुरु बाबा जो है वो एक अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को भाषण दे रहा होता है, तो वहाँ आता है बनी और वो उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे अनाथ बच्चों को अपना झूठा भाषण देकर उसको अपनी तरफ करते हो और फिर उनसे काम करवाते हो और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं। जिस पर बनी वहाँ पर अरमांडा ले आता है और वो उसी के सामने खत्म कर देता है और वो कहता है कि अब तुम हनी के पीछे ना पड़ो और ना ही मेरी फैमिली के पीछे, तुम्हारी और मेरी जंग यहीं पर खत्म होती है। और वो वहाँ से चला जाता है। गुरु बाबा यहाँ पर काफी मायूस हो जाता है और वो कुछ नहीं करता, मगर केडी जो है वो गुरु बाबा का बंदा होता है। उसका प्लान होता है कि वो हनी और बनी को खत्म करेगा क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। केडी को गुरु बाबा ने कुछ भी करने को नहीं कहा था, बट फिर भी ये अपनी तरफ से हनी और बनी को मारना चाहता है। बनी फिर हनी के साथ उन्हीं के घर में आता है, मतलब उसी महल में, और फिर वो अपनी बेटी नाडिया से मिलता है, जिस पर ये फिर से फैमिली एक साथ हो जाती है। देन केडी जो है वो इनको ट्रैक करता रहता है और फिर फाइनली इसको लोकेशन मिल जाती है कि हनी और बनी कहाँ पर हैं। देन वो वहाँ पर अपनी पूरी फौज ले आता है और फिर बनी और हनी जो है वो भी अलर्ट हो जाते हैं और फिर ये उनसे लड़ने लगते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट होती है, मतलब कि बहुत सारा एक्शन है यहाँ पर। देन फिर ये कैसे भी करके उस महल से निकलते हैं और रास्ते में ही इनको फिर से वही बंदे मिलते हैं और इनकी अच्छी खासी वहीं पर भी फाइट होती है, जिस पर बनी हनी को बोलता है कि तुम जाओ, नाडिया को लेके यहाँ से निकल जाओ, मैं केडी का सामना करता हूँ। फिर केडी और बनी की यहाँ पर अच्छी खासी फाइट होती है और फिर बनी जो है वो केडी को बताता है कि गुरु बाबा जो है वो कैसे हम अनाथ बच्चों को मैनिपुलेट करके उनसे काम करवाता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं, और जो भी उसने अपने बारे में तुम्हें बताया है वो सब के सब झूठ है। तो केडी भी वहाँ पर वो बात समझ जाता है और फिर बनी को कहता है कि तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। बट बनी जाता नहीं है और वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर इनका मुकाबला करूंगा। और वहीं हनी जो है वो इंतजार कर रही होती है बनी का। बट वहीं रोड पर बनी उन्हीं सभी एजेंट्स का
वेट कर रहा होता है कि आए और मैं इनसे लड़ूं, और ये सीरीज यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों इस सीरीज की कहानी यही थी, जो कि काफी अच्छी भी है। इस कहानी को इस तरह दिखाया है कि ये इंगेज करके रखती है। तो कहानी के मामले में ये सीरीज अच्छी है। और अगर हम एक्शन की बात करें तो भाई एक्शन बहुत ही जबरदस्त है। यकीन करो कि मैंने इस तरह का एक्शन किसी इंडियन सीरीज में नहीं देखा। हाँ, मूवीज में है बट वो भी बहुत ही कम, बट इस सीरीज में एक्शन बहुत ही कमाल का है। ऐसा फील ही नहीं होता कि ये कोई सीरीज है, मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी फिल्म है। सच में बहुत ही अच्छा काम किया है राज और डीके ने। तो भाई ये सीरीज सच कहूं तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। वैसे मैंने सेटिटल प्रियंका चोपड़ा वाली नहीं देखी है, अब जाके वो मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इनका पास्ट क्या था। और जो नाडिया का जो करेक्टर है इस सीरीज में वो बहुत ही कमाल का है। मेनली मुझे उस बच्ची का जो करेक्टर है वो बहुत ही अच्छा लगा, और उसकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं जैसे कि वरुण धवन और के मेनन, उन दोनों की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है। और समानता की जो है वो जस्ट मुझे अच्छी एक्टिंग लगी, कोई खास नहीं है। इस सीरीज में मुझे जस्ट एक चीज अच्छी नहीं लगी, और वो है इस सीरीज को देखोगे 70 to 80% जो है ना आपको जो डायलॉग सुनने को मिलेंगे वो इंग्लिश में सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हर कोई इंग्लिश बोल रहा है, यहाँ तक कि नाडिया भी। तो डायलॉग के मामले में मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ये गलती की है। अब ये इंडियन सीरीज है और पूरी की पूरी 90s और 2000 के टाइम की बेस्ड है, तो इतनी इन्होंने इंग्लिश झाड़ी है कि क्या ही बताऊं। वेल जैसा भी, बट स्टोरी इतनी एंगेज्ड है कि हम उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो भाई मैं तो इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। और अगर आपने देखी है तो आप बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। वैसे अगर आपने प्रियंका चोपड़ा की सेटिटल सीरीज देखी है तो आप कमेंट्स करके बताएं, अगर नहीं देखी उस पर भी एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।